सुनील शुक्ला सर, मैं आपसे शुरू कर लूं, फिर मैं राजीव सर के पास चलता हूं। सर, ये जो कदम कांग्रेस ने उठाया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना अहम कदम है ये कि जब शीर्ष नेतृत्व जो है वो इनकार कर रहा है और प्रदेश नेतृत्व जा करके वहां पर माथा टेक रहा है, दर्शन कर रहा है लोगों से। इस बीच में लोगों ने, हालांकि इसमें एक बहुत अहम चीज ये भी रही कि जब भी बयान की बात आई तो पूरे एक सुर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने ये बात कही कि ये हम जो है यहाँ पर पूजा अनुष्ठान करने के लिए आए हैं और आज हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। तो ये कितना अहम है सर, ये पूरा अगर दर्शन के कार्यक्रम को देखा जाए तो? धन्यवाद राम प्रकाश जी। जो उन्होंने बात कही है आप उसी को हम लोग को सुनना चाहिए। और आला कमान ने, इनके केंद्रीय नेतृत्व ने क्या कहा कि हमको जो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे राजनीति की जा रही है और एक पार्टी का आयोजन बन के रह गया है और जो धर्मगुरु है इसके विरोध में और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो ये जो लोग गए हैं, उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है कि उसका प्रतिकार है कि कांग्रेस को रामलला से दूरी बनानी। ये रामद्रोही लोग हैं। मुझे लगता है कि एक जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यह उसका एक प्रभावी प्रतिकार है। जो उनका स्टैंड है उससे मुझे लगता है कोई परिवर्तन नहीं है। वो उस आयोजन में तो नहीं शामिल हो रहे हैं, आयोजन के पहले गए हैं। और कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो अयोध्या जाएंगे ही नहीं या रामलला का दर्शन करेंगे ही नहीं। रामलला से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रामलला से इनकार करने का मतलब हुआ कि आप जो भारतीय आस्था है उससे आप अपनी दूरी बनाए रखना ही संभव नहीं है किसी भी उस राजनीतिक दल के लिए जो कम से कम आस्था में विश्वास करती है। भारतीय कांग्रेस के लिए ये संभव नहीं है और कांग्रेस के किसी नेता ने भी कम से कम अपने आप को नास्तिक तो नहीं घोषित किया। तो कांग्रेस के स्टैंड में मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि वो हम उस आयोजन से हमारी दूरी केवल इसलिए है कि वो जो धार्मिक परंपराएं हमारी हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं उसके विपरीत है, जो धर्म गुरु हैं उसके खिलाफ है। वो धर्म गुरुओं ने भी इसके खिलाफ है, इसलिए हम इस आयोजन में जा रहे हैं और एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ इसको किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व और इन जो वर्तमान नेता, जो प्रदेश के नेता गए हैं वहां पर, उनके गतिविधियों में कोई विरोध है। और वहां जाकर के ये जरूर है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उस आयोजन में शामिल न होकर के एक बड़ा संदेश दिया कि वो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते या वह ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होना चाहते जिसका आयोजन एक राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा हो। उसका आरोप भी उन्होंने लगाया कि एक राजनीतिक मतलब उद्देश्य के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जिसको आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा आयोजन है, उसमें अगर आप शिरकत नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूल है ये। और ये जो नेता गए हैं उसमें इनका अपना उस प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो गए, अपना सरोवर में स्नान किए, तमाम जो वहां के धर्मगुरु हैं उनसे मिले और अपना वापस चले आए। तो इन दोनों गतिविधियों में कोई विरोध मैं नहीं मानता। और मैं ये भी नहीं मानता कि जो कांग्रेस का अपना निर्णय है उससे अलग का ये आयोजन है, बल्कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को रामद्रोही होने का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ भी एक कांग्रेस का अपना एक स्टैंड भी है कि हम राम से किसी तरह का कोई द्रोह नहीं है। हमारी भी उतनी आस्था है जितना किसी की आस्था है। और लेकिन हम उस आयोजन से दूर हैं जो एक राजनीतिक मतलब के लिए, राजनीतिक उद्देश्य के लिए आयोजित किया जा रहा है। जी जी सुनील सर, एक थोड़ा सा राम मंदिर से जुड़ा हुआ और इससे अलग भी एक विषय एक और कनेक्ट हो जाए। अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम का जो माहौल अभी बनाया जा रहा है, भाई 22 जनवरी अब आ गई है सामने, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ अलग अलग इवेंट्स जो भाजपा और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें जो करने वाली हैं वो करती रहेंगी, जिसमें तमाम जो अपने जनप्रतिनिधियों को उन्होंने दायित्व दे रखा है कि आप 5,000 लोगों को लेकर के आइए, दर्शन कराइए और ये सारी चीजें। इस बीच में जब ये इस चीज का प्रभाव जब ये कुछ दूरी पर निकल जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसके बाद एंट्री होगी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उत्तर प्रदेश में। और ये जो न्याय यात्रा है वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। 11 दिनों का समय इसके लिए फिलहाल जो कार्यक्रम तय है उसमें लगभग निर्धारित है। और एक अच्छी खासी, मतलब एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का वो कवर कर रहे हैं इस यात्रा के मार्फत। खास करके जो
कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं, उन सारी सीटों को एक तरह से वो कवर करते हुए देखे जा रहे हैं। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो है वो उतार होगा, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होगी। क्या टाइमिंग वाले इस खेल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूक गई है? क्योंकि चुनाव के ज्यादा करीब तो कांग्रेस का इवेंट होगा। देखिए, ये राहुल गांधी ने ये अपना भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकेंड फेज शुरू करके एक बहुत साहसिक निर्णय लिया है, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल एक राम मंदिर के ही नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ रही, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस नैरेटिव के विकल्प के रूप में जो इंडिया दल समूह का राजनीतिक विमर्श है, उसको लेकर के वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। और इसका असर अभी जैसे मणिपुर में इसको व्यापक जन समर्थन मिला, जो दिखाई पड़ा। सड़क पे खड़े होकर लोगों ने व्यापक पैमाने पर बड़ी संख्या में राहुल गांधी का समर्थन किया, उनके साथ वो इस यात्रा में शामिल भी हुए। राहुल गांधी ने भी समाज के सभी वर्गों से, मतलब जो दो संघर्षरत समुदाय है, उन दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की। मुझे लगता है कि नागालैंड की यात्रा के बाद या उत्तर पूर्व की यात्रा के बाद जब पश्चिम बंगाल में यात्रा प्रवेश करेगी, तब से यह जो इंडिया दल समूह के राजनीतिक मुद्दे हैं वह और तेजी से विमर्श में आएंगे। और अगर इंडिया दल समूह के सभी दल अपने अपने इलाकों में इस यात्रा में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा व्यापक राजनीतिक विमर्श पैदा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के इस राम मंदिर के नैरेटिव के विकल्प के रूप में बड़ी मजबूती से आगे आएगा, क्योंकि वह सशक्तिकरण की राजनीति है, क्योंकि वह जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं उनको आगे लाने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी, और यह तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि यह नैरेटिव जो राम मंदिर का है बीजेपी का, वो कमजोर होगा। वो आज से शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का पूजा का कार्यक्रम आज से ही शुरू हो गया, माने 16 जनवरी से शुरू हो गया वो, और 22 तारीख को अपने उरूज पहुंचेगा। बावजूद इसके आगे भी कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। मेरा अपना ही मानना है कि जो इंडिया दल समूह के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, वह विमर्श प्रभावित विमर्श होगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है उसके लिए बड़ा आयोजन है, इससे कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हुए उनके जो प्रतिबद्ध मतदाता है उसके लिए भी बड़ा आयोजन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के से सहमत लोग नहीं है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं, समाजवादी राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, राहुल गांधी जिसको न्याय की बात कर रहे हैं उसकी राजनीति करना चाहते हैं, या जो लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उनका समाधान करना चाहते हैं, उनमें जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसकी अपील ज्यादा होगी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों से कहीं ज्यादा है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में जहां पे क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं और इंडिया दल समूह के सदस्य हैं, वह इसमें शरीक हों और उनकी भी भागीदारी बढ़ चढ़ करके हो। दूसरी बात जो ये बात हो रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर के जो इनविटेशन दिया गया था कांग्रेस को, उस पे कांग्रेस प्रतिक्रिया देने से बच सकती थी। मुझे लगता है कि यह संभव नहीं था किसी राजनीतिक दल के लिए। आप एक इंडिविजुअल तो बच सकता है, हमको दिया जाए निमंत्रण तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे हम मना कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ठीक है देखेंगे। लेकिन एक सार्वजनिक एक संगठन के अध्यक्ष को अगर ये निमंत्रण पत्र दिया गया है और इस नाते दिया गया है कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देने से बच नहीं सकते। और वह बचने की कोशिश जो कांग्रेस ने की, वह उसका नकारात्मक पक्ष है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक सकारात्मक पक्ष होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने निमंत्रण मिलते ही खारिज कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। सीताराम येचुरी का तुरंत बयान आ गया। लेकिन सीताराम येचुरी जो राजनीति करते हैं और जिस राजनीति करने का वो साहस करते हैं, कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस के सामने वो उस तरह का आप अपने आप को यह आरोप लगने लगता है कि आप राम के द्रोही हैं, इस आरोप से तो आपको मुक्त होना पड़ेगा। उस आयोजन के विरोधी आप हैं, ये सही है। वो आयोजन राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम शामिल नहीं हो रहे हैं, ये भी सही है। उस आयोजन को लेकर के हिंदुओं के जो प्रथम धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है।
उनका जो विरोध है, उनकी जो आपत्ति है, हम उसके समर्थन में खड़े हैं, ये भी सही है। लेकिन अपने आप को रामद्रोही होने के आरोप से कांग्रेस बच अगर इस आरोप को लंबे समय तक ढो नहीं सकती। और वो जो ये ठीक है कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करने की जो कांग्रेस का रवैया है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने का रवैया, वो बिल्कुल सही है और लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन यह एक लेना कि हम इस भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस के ऊपर ये नैरेटिव है, ये आरोप है कि रामद्रोही है, इस आरोप से तो उनको बचना ही पड़ेगा। यह जो अयोध्या में उन्होंने जाकर, ये भी बात सही है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप में गए, कोई पार्टी ने इनको अधिकृत तो किया नहीं था, चाहे अविनाश पांडे हो, चाहे अजय राय हो, चाहे जितने लोग भी गए हैं अयोध्या में। ये कहा गया था कि भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इनको अधिकृत किया कि जाइए आप वहां सरयू में स्नान कीजिए, तमाम मंदिरों से मठ के और मंदिरों के लोगों से आप मिलिए। तो और कोई एक कांग्रेस का जो सदस्य है या पदाधिकारी है, एक इंडिविजुअल भी तो है, वो जाने का पूरी तरह से हकदार है। यह जरूर है कि कांग्रेस ने मना करके, मुझे लगता है कि वो बीजेपी की नैरेटिव फंसी नहीं। अगर वो स्वीकार करते तो ज्यादा उस नैरेटिव फंसती। उसको ये लोगों को लगता कि आप उसी रास्ते पे जाने का प्रयास कर रहे हैं जिस रास्ते पर बीजेपी ऑलरेडी चल रही है, और इसका खामियाजा आप भुगत चुके हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व तो कुछ नहीं होता। जो हिंदुत्व का समर्थक व्यक्ति है, वह जो हिंदुत्व का पक्का समर्थक है, उसके साथ जाएगा। उसका कोई व्यक्ति टूट करके सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर आपके साथ चला आएगा, वो संभव नहीं है। जिस वैकल्पिक नैरेटिव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस राजनीति कर रही है, उस मुद्दे पे ही टिका रहना, ये कांग्रेस के लिए श्रेयस्कर है। क्यों? कि बड़ी संख्या में लोग उस वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। इस देश का बहुसंख्यक मतलब जिनके ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो राजनीति को धर्म से लग रखना चाहते हैं। अगर इस देश के लोग धर्म के नाम पर की जाने वाले राजनीति के समर्थक होते तो राम राज्य परिषद का यह दशा नहीं होती। करपात्री जी बहुत आदरणीय धर्मगुरु रहे इस देश के। जितना उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने प्रयास किया है, गिनती के लोग हैं जितना उन्होंने प्रयास किया। बड़े प्रकांड विद्वान और एकदम जुझारू किस्म के व्यक्ति, बड़ी उन्होंने मर्यादा रखी, बड़ी प्रतिष्ठा रखी, और राम राज्य परिषद उन्होंने ही बनाया था। और आजादी के दिनों के शुरुआती दिनों में अगर आप याद कीजिए तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में व्यापक जन समर्थन उनको मिला, लेकिन खत्म हो गया। फिर उनका कहीं अता पता नहीं चला, क्योंकि इस देश का मानस जो है वह धर्म के आधार पर राजनीति करने का पक्षधर नहीं है। कुछ लोग हैं, निश्चित रूप से, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, बिल्कुल है, जो संघ के समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर कितना विरोध है। जो विजय कृष्ण जी ने कहा, वहां के कितने धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया। उस आयोजन को लेकर के जो आज बद्रिकाश्रम के ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी आज हैं, उस समय तो वो स्वरूपानंद जी जीवित थे, उन्होंने कितना विरोध किया था। गिरफ्तारी हुई उनकी, लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, और तमाम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया कि यह जो तरीका बनाया जा रहा है और काशी की जो धार्मिकता है वो जो प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, एक पर्यटक के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में आप विकसित करें, खूब विरोध है और आज ही विरोध है। एक वर्ग है जो विरोध करता है, और यह जब आप पर्यटक के रूप में, पर्यटन केंद्र के रूप में आप विकसित कर देते हैं तो कितना नुकसान हुआ है। वहां जो लोग जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जा रहे हैं आज, उनसे पूछिए आप कि गर्भगृह में जाना सपना है, आप जा नहीं सकते। कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति आप नहीं है तो घुस नहीं सकते। बाहर से दरवाजे से आप अपना पूजा अर्च का माला चढ़ाइए और अर्घ डालिए और चले जाइए। पहले कम से कम जब कोई विशिष्ट व्यक्ति होता तभी लोग कुछ लोग चले जाते थे, दर्शन कर लेते थे, या कोई पंडा पुजारी आपको लेकर चला। आज तो संभव ही नहीं है वहां। आप उसकी भव्यता को, दिव्यता को निहारिए, लेकिन जो एक धार्मिकता उसकी थी, एक जो शास्त्रीयता थी, वो तो प्रभावित हुआ ही हुआ है। और किसी भी धार्मिक स्थल को अगर आप पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे तो आपको समझौता करना पड़ेगा उसकी धार्मिकता के साथ। संभव नहीं कि दोनों चीजें एक साथ चले। उसका विरोध हुआ, और यह जो कांग्रेस ने इस पे स्टैंड लिया कि नहीं, आप राजनीतिक मसले के कारण आप ये आयोजन कर रहे हैं, आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, आपका इसमें कोई हक नहीं। जो विजय कृष्ण जी ने जो कमलापति जी का उल्लेख किया कि धार्मिक आयोजन से राजनीति का कोई मतलब नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा धर्मगुरुओं का काम है, उनको करने देना चाहिए था। और इसके खिलाफ, और अच्छी बात है कम से कम कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने राजनीतिक दल हैं सब इसके खिलाफ है। कोई ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस ही खिलाफ नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं कोई भी इसके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है कि अपना भव्य आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उसमें जाना बहुत श्रेयस्कर है। तो यह और यह इस बात का प्रमाण है कि देश की बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो धर्म के आधार पर राजनीति करने की जो कोशिशें हैं उसके समर्थन में नहीं है।
मेरा अपना मानना यह है, जो आपका मूल सवाल था, राहुल गांधी की यात्रा ये जो शुरू हुई है, भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड पार्ट, मुझे लगता है कि यह एक जो वैकल्पिक राजनीति का विमर्श है, उसको और प्रभावी करेगा। लेकिन उसमें मेरा कहना है कि अगर इंडिया दल समूह के दल पूरी सक्रियता के साथ इसमें शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े विकल्प के रूप में यह राजनीतिक विमर्श लोगों के सामने होगा। जी।